नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लेवल अप एजुकेशन पे। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। तो सबसे पहले संविधान सभा होती क्या है, कब कब इसकी मांग हुई, उसके बारे में जान लेते हैं। तो संविधान सभा की सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संविधान सभा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। जितने भी हमारे पश्चिमी देश हैं, सभी के पास लगभग सभी के पास अपना अपना संविधान था। जब किसी का लिखित में है, किसी का मौखिक में है। संविधान के ये प्रकार हैं, कोई लिखित में है तो कोई मौखिक में है। उसी तरह से भारत में भी उपनिवेशिक शासन या उपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित था। और ये किया किसने? ये किया था अंग्रेज़ों ने 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ भारत में आए और भारत को अपना उपनिवेशिक बना लिया। अब इसके साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता गया, भारतीयों को भी लगा कि क्यों ना हम भी इस गुलामी से आज़ाद हो जाएं और भारत में खुद का शासन, यानी कि उनका भी खुद का संविधान हो और भारत देश जो संविधान के अनुसार चले, उसकी मांग उठने लगी। तो अब हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहली मांग, संविधान की सबसे पहली मांग, जिसको अनौपचारिक मांग कहा जाता है, वो कब हुई। संविधान मांग, संविधान की पहली मांग यह 1895 ईस्वी को की गई। 1895 को की गई। यह की किसने? आपसे कई बारी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यह की किसने। यह की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। और कई बार आपसे यही पूछ लिया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने किस माध्यम से की थी। तो उनकी एक पत्रिका, उनकी एक मैगजीन है जिसका नाम था स्वराज पत्रिका। तो इससे हमें पता लगता है कि सबसे पहली मांग, जो कि अनौपचारिक मांग थी, एक होती है औपचारिक, एक होती है अनौपचारिक। यानी कि केवल इन्होंने एक विचार दिया था कि भारत का भी खुद का अपना संविधान होना चाहिए। और ये कब हुई? जैसे आपका प्रश्न बन गया प्रश्न 1 1895 में। की किसने? क्वेश्चन नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक ने। किस पत्रिका या किस माध्यम से की? क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि स्वराज पत्रिका के माध्यम से। अब ये थी पहली मांग। अब उसके बाद दूसरी मांग कब हुई? सेकंड। दूसरी मांग की महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने। ये कब की? प्रश्न 1 की किसने की? महात्मा गांधी ने। कब की? 1922 में। कब की? 1922 में। क्वेश्चन नंबर 2। या आपके एसएससी एचएसएससी में कई बारी प्रश्न जो पूछ लिए गए हैं। महात्मा गांधी ने की 1922 में। यह भी उनकी एक अनौपचारिक मांग थी, यानी कि उन्होंने केवल अपना विचार रखा था कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। और इन्होंने किस माध्यम से की? इन्होंने की यंग इंडिया ये यंग इंडिया एक पत्रिका थी। उस पत्रिका के माध्यम से, ये एक मैगजीन थी, उस मैगजीन के माध्यम से गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की। अब जानने का प्रयास करते हैं कि तीसरी मांग, तीसरी मांग कब हुई? यह हुई बिल्कुल 2 साल के बाद, यानी कि महात्मा गांधी ने की थी 1922 में और ये 1924 में। ये किसने की? मोतीलाल नेहरू जी ने। ये की मोतीलाल नेहरू जी ने।
ये तीनों की तीनों मांगे हैं जो अनौपचारिक मांगे थी। अब आपसे कई बार पूछ लिया जाता कि संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की और वह कब की। संविधान सभा की औपचारिक मांग ये की थी आपकी 1934 में, 1934 ईस्वी में। ये आपका प्रश्न कई बार एसएससी में, एचएसएससी में ज्यों का तो पूछ लिया गया है कि संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग कब की और किसने की। ये की थी एमएन रॉय ने, मनेंद्र नाथ राय भी बोल सकते हैं, रॉय भी कहते हैं। तो ये की थी 1934 में एमएन रॉय ने। यह एक वामपंथी आंदोलन के नेता थे, यह वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्होंने पहली औपचारिक मांग यानी कि अब यहाँ से प्रश्न बन गया आपका पहली, क्वेश्चन नंबर 1, पहली औपचारिक मांग कब की? 1934 में। किसने की? क्वेश्चन नंबर 3, एमएन रॉय ने। अब इसके बाद हम इसके बाद जानेंगे कि इन मांगों का जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध है जो, ये चला था 1914 से 1918 तक। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक। इस समय भी भारत को आज़ाद करने की मांग उठी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोल दिया था कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, जो अपना वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। तो आपका ये क्वेश्चन भी है कि भाई प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 14 से 18 तक। अब सबसे प्रमुख है जो, जिस पर संविधान सभा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, वो था आपका द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड। ये कब हुआ? 1939 से 1945, यानी 45 तक। अब इस दौरान जो इंग्लैंड है उसकी शक्तियां हैं जो काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी और उन्होंने भारतीय संविधान सभा की मांग के लिए विचार किया और एक मिशन भेजा जिसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्या था, कब आया? यह है 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त का, जैसे इसका नाम ये अगस्त में आया था, इसी वजह से इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, लेकिन यह क्या कर दिया गया? भारतीयों के द्वारा अस्वीकार। अब इसके बाद जो सबसे प्रमुख है आपका, ये है क्रिप्स मिशन। यह है आपका क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन पूछ लिया जाता है कब आया? प्रश्न नंबर 1, क्रिप्स मिशन किस लिए आया था? भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए, यानी कि जो संविधान सभा की मांग है जो की गई थी उसके लिए आया था। अब कब आया? 1942 में। कब आया? 1942 में। लेकिन इसको भी भारतीयों ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें जो मेन अधिकारी, जो मुख्य अधिकारी होंगे वो कौन होंगे? ब्रिटिश होंगे। ऐसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने मांग की थी और इस मांग को क्या कर दिया गया था? अस्वीकार कर दिया गया था। इसको भी क्या कर दिया था? डिनाई कर दिया, अस्वीकार कर दिया गया। किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा।
अब इसके बाद आपसे पूछता है कि जो संविधान निर्माण है, जो संविधान सभा है, उसकी जो मांग थी यानी कि उसकी जो स्वीकृति है वो कब मिली? वो मिली थी हमें, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपसे जो कि तो पूछ लिए जाते हैं। आया कब? क्वेश्चन नंबर 2 1942 में। अब क्रिप्स मिशन के बाद आता है हमारा कैबिनेट। अब आता है कैबिनेट मिशन जो कि सबसे प्रमुख है। कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन में भारत को संविधान बनाने की जो मांग है, संविधान सभा की मांग थी, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा कर दिया। ये आया कब? कैबिनेट मिशन था क्या? ये आया कब? यह आया 1946 में। अब आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ये मिशन था, कैबिनेट मिशन है, ये था क्या, क्यों आया? यह आया था संविधान निर्माण है, जो संविधान सभा है जो, उसकी स्वीकृति को लेके। और ये इंग्लैंड में 14 मार्च को गठित हुआ। यानी कि 14 मार्च को ये प्लान बना कि भाई भारत में जाना और भारतीयों को संविधान सभा है जो उसकी अनुमति देनी है। और भारत में कब आया? 1946 था 46 को, और भारत में आया 24 मार्च 1946। कई बार ये आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में कब आया, तो याद रखना आप 24 मार्च 1946 को। अब जानते हैं हम संविधान सभा का जो चुनाव है या जो उम्मीदवार हैं वो कितने थे। संविधान सभा में उम्मीदवार, संविधान सभा उम्मीदवार, शुरू में संविधान सभा के उम्मीदवार थे 379 यानी कि 389। उसके बाद चुनाव केवल, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो उम्मीदवार हैं आरंभ में उनकी संख्या कितनी थी, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कि 379 उम्मीदवार हैं जो सबसे पहले जो संविधान सभा की स्वीकृति मिली थी, संविधान सभा के निर्माण की जो मांग उठी थी, उसको जो परमिशन दी गई थी, उस समय 379 जो सदस्य संविधान सभा में शामिल थे। अब ये कैसे थे? ये चुनाव के द्वारा, ये चुनाव के माध्यम से थे। इसमें कुछ थे मनोनीत। अब जानते हैं कि कौन से चुनाव के माध्यम से थे, यानी कि किन सीटों के ऊपर चुनाव हुआ था और किन सीटों के ऊपर नहीं हुआ था। 296 यानी कि 296, ये तो चुनाव के द्वारा, इनको तो चुनाव के द्वारा चुना गया था। इनमें वैसे तो 296 इनको तो चुनाव के द्वारा चुना गया था, और इसी में 93 हैं जो ये थे मनोनीत, यानी कि ये मनोनीत थे। और ये जो 93 सीटें हैं ये कौन सी थी? देसी रियासतें या देसी रियासत। यहाँ जो राजा है, जो किंग है, जो उसका शासन था। और इनको बोलते हम ब्रिटिश भारत, यानी कि जो अंग्रेजी भारत है उनकी सीटें, इनके ऊपर चुनाव हुआ था। इसमें अहम भूमिका वो किसकी थी? कांग्रेस की। इसमें अहम भूमिका थी कांग्रेस की। अब इस जो ये चुनाव हुआ था, इसका नतीजा यानी कि इसका परिणाम है वो क्या था, आइए वो जानते हैं हम। चुनाव परिणाम। कांग्रेस को मिली 208 सीटें।
कांग्रेस को मिली 208, ये किस में 296 में से। और मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग के जो प्रमुख नेता हैं उसका आप सभी को पता होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। अब मुस्लिम लीग को मिली ये, इनका कई बार आपसे पूछ लिया जाता कि जो मुस्लिम लीग है उनका कितनी सीटों के ऊपर चुनाव हुआ था। तो चुनाव तो हुआ था 79 और इनको सीटें कितनी मिली, केवल 73। यानी कि आपसे पूछ लिया जाता है कई बार जो कांग्रेस है उनका कितनी सीटों के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 296, प्राप्त सीटें क्वेश्चन नंबर 2 208, मुस्लिम लीग है जो क्वेश्चन नंबर 3 79 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं तो जो उनको चुनाव के बाद प्राप्त हुई थी केवल 73। अब इस चुनाव के बाद जो मुस्लिम लीग है उन्होंने क्या किया, जो ये सभा थी संविधान सभा है, इससे त्याग पत्र दे दिया, यानी कि संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो मुस्लिम लीग है उसने संविधान सभा में भाग लिया था या नहीं लिया था, तो उन्होंने भाग नहीं लिया था। अब बात करते हैं हम संविधान सभा की बैठकों के बारे में। तो पहली बैठक संविधान सभा की बैठक तो पहली बैठक हुई आपकी 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक हुई आपकी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या विशेष था, क्या क्या विशेषताएं थी, कौन कौन से प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 कि पहली बैठक कब हुई, क्वेश्चन नंबर 1 पहली बैठक हुई आपकी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या कुछ किया गया, इसमें एक संविधान सभा जो उसका एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और उनका क्या नाम था, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। लिख देता हूँ मैं, अस्थायी अध्यक्ष। इनको इस पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष है जो वो चुन लिया गया। अब इसके बाद और इसमें क्या हुआ, इस पहली बैठक में केवल 207 सदस्यों ने ही भाग लिया था। जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें से केवल 207 सदस्यों ने ही भाग लिया था। कई किताबें आपको 211 भी दिखाती है तो वो सही नहीं है। 207 सदस्यों ने ही इस बैठक में भाग लिया था। और विशेषता क्या थी, इसकी विशेषता थी कि इसमें एक अध्यक्ष होना चाहिए और वो अध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा। और इसको किस बेस पे, किस आधार पे नियुक्त किया गया था, ये इस संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे और यह विचारधारा फ्रांस से ली गई थी। अब हम बात करते हैं दूसरी बैठक के बारे में। जो दूसरी बैठक है वो कब हुई, दूसरी बैठक आपकी इसके 2 दिन के बाद दूसरी बैठक आपकी पहली हुई थी आपकी 9 को, ये हुई 11 दिसंबर को और आपका साल होगा वही 1946। अब दूसरी बैठक हुई आपकी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या विशेषता थी, क्या विशेष हुआ, इसमें अब की बारी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और वो थे श्री राजेंद्र प्रसाद, यानी स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी को इस सभा में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और ये जो दोनों बैठकें थी या जो आगे बैठकें होंगी ये हुई कहाँ पे थी, ये हुई थी आपकी नई दिल्ली में।
और समय पूछ लिया जाए, कई बार आपसे पूछ लिया जाता कि किस समय हुई थी, तो सुबह के 11 बजे, सुबह के 11 बजे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। ये आपकी सभी की सभी बैठकें हाउस ऑफ पार्लियामेंट नई दिल्ली सुबह के 11 बजे हुई थी। आज भी हम देखते हैं कि जो संसद की कार्रवाई है वो सुबह के 11 बजे ही शुरू होती है। अब देखते हैं हम तीसरी बैठक के बारे में। तीसरी बैठक ये आपकी कब हुई? वो 9 को हुई पहली, दूसरी हुई 11 को, ये भी उसके 2 दिन के बाद, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या विशेषता थी, इसमें क्या बदलाव किए गए? इसमें नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो उसको पेश किया, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ आपके लिए। तीसरी बैठक के बारे में उद्देश्य प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पास किया था या जो यहाँ पे पेश किया था, बाद में जाके इसी को संविधान की प्रस्तावना के नाम से जाना जाने लगा, यानी तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या विशेषता थी इसकी कि नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया इसमें, और ये क्या उद्देश्य प्रस्ताव है जो क्या था, बाद में जाके यही संविधान की जो प्रस्तावना है वो बनी थी। इसकी जो भाषा, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है ये कहाँ से लिया गया था। लिया तो गया था अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से, लेकिन जो भाषा है वो किसकी है? ऑस्ट्रेलिया। दोनों प्रश्न आपके अलग हैं। नेहरू जी ने जो ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, इसको 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया गया। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है जो इसको कब अपनाया गया, कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे जानेंगे हम जो संविधान की प्रमुख समितियां थी, उनके कार्य कब कब बनी, कैसे कैसे बनी, उन्होंने क्या क्या अपनी भूमिका निभाई, उन सब के बारे में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।